ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 15/11/99 का। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। जो बाबा कहे हमेशा बोलना है। बाबा ने बोला है, बाबा ने मुझसे ये कहा, मुझे करना है। फिर बाबा कहता है कि अगर तुम सभी आज्ञाओं पे चलते हो तो अगर कुछ अकल्याण वाले भी कर्म होते हैं तो उसमें मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। जैसे कि निमित्त के द्वारा कुछ गलत बोल दिया गया तो उसका जिम्मेवार निमित्त होगा, आप नहीं। आपको हाजिर करना कि बाबा आप मुझे दे रहे ये काम। आज बाप दादा अपनी हॉली हंस मंडली को देख रहे हैं। हॉली हंस, हंस नहीं, केवल हंस नहीं, हॉली हंस, पवित्र हंसों को देख रहे हैं बाबा। हर एक बच्चा हॉली हंस है, पवित्र हंस है, जो मोती चुगने वाला है, सबके अंदर की गुण विशेषताओं को देखने वाला है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। सभी बच्चे ज्ञान रत्नों का मनन करते, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प नहीं लाते हैं, केवल ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। हॉली हंस का काम है व्यर्थ के कंकड़ को छोड़ देना। कोई भी व्यर्थ का कंकड़ नहीं रखना है। वो कैसा किया, वो ऐसा किया, कुछ भी नहीं। केवल क्या सोचना, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे रहना है। बाबा रोज स्व परिवर्तन, स्व विश्व परिवर्तक बताता है। बाबा कहता है हॉली हंसों का काम क्या है, व्यर्थ को छोड़ देना। व्यर्थ एक कंकड़ के समान है जो आपको ही चुभता है। तो बाबा कहता है व्यर्थ का कंकड़ छोड़ देना है और ज्ञान रत्नों का मनन करना है। एक एक रतन कितना अमूल्य है ना। ये रतन ही सुन सुन के तो हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है ना। और पहले लग रहा था जैसे खालीपन है हमारे अंदर, लेकिन बाबा कहता है कि जैसे जैसे ज्ञान रतन सुनने लगे तुम्हारा जीवन ही परिवर्तन हो गया और तुम क्या बोलना शुरू कर दिए कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और हो रहा भी। तो हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए ना। ज्ञान रत्नों के खजानों से सदा भरपूर रहते हो। रोज रोज बाबा इतना खजाना दे रहा कि भरपूर होते जा रहे हैं। अब क्या करना है, कैसे करना, हर परिस्थितियों से निकलते जा रहे हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे, विशेष बात चेक कर रहे हैं। वो क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा की आज्ञाकारी बनना। जो बाबा कहे हाँ जी, हाँ जी, और नहीं कुछ। तो बाबा कहता कि देखिए उस समय साकार तन था, अभी निमित्त है, तो हमें जो बोला जाए हाँ जी, हाँ बाबा करेंगे। अंदर में बोलना बाबा आप मुझे दे रहे हैं, अब अच्छा या बुरा तुम्हारे को समर्पण। तो इस तरह से आज्ञाकारी बनना है। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी आज्ञाकारी और सदगुरु के रूप में भी आज्ञाकारी बनना है। बाप जो पालना देने में कहता है कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो भी आज्ञाकारी। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा ना घर में चौकी लगा रहा था, तो अचानक एक दीदी बोली ना कि बाबा ऐसे नहीं ऐसे लगाओ। बाबा बोल दिया था ऐसे लगाओ, और वो बहन बोली कि नहीं बाबा ऐसे नहीं ऐसे लगाओ। मम्मा थी वहीं पर, मम्मा कुछ नहीं बोली कैसे लगाना, बाबा बोला कर देना है। तो फिर लगाए, बोली कि हाँ ठीक है लगाते। तो बाबा अपने ढंग से लगाए तो सही में नहीं लगा। उसके बाद जो बहन बोली थी वैसे ही लग गया चौकी। तो फिर जब रूम में गई मम्मा तो लिखी तुम्हारा तो दिमाग बहुत तेज चलता है। तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा बहन को कि मम्मा ऐसे क्यों बोल रही हैं। तो बोले कि मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। तो बोले कि वो कौन बोल रहा है कर्म करने के लिए, वो सर्वशक्तिमान ब्रह्मा के तन में आकर कह रहा है कि ऐसे लगाओ। मेरा कर्म तो ज्वाइन हो रहा है ना, हम तो कर्म कर रहे हैं ना, हम क्यों उनको बोल डायरेक्शन दे कि बाबा ऐसे नहीं ऐसे होगा। इतना मम्मा आज्ञाकारी थी। मम्मा कुछ भी ना नहीं करती थी। अगर ब्रह्मा बाबा एक बार अंडा लेके बोला ना कि बच्ची आ करो, सब चिल्लाने लगे मम्मा अंडा है अंडा है। मम्मा आ कर दी। यहाँ तक लाए बाबा, कुछ नहीं कि हाँ रिएक्शन कि हाँ मम्मा खिला रही है तो बाबा खिला रहा कहीं खिला ना दे। हम लोगों को लगने लगता है ना, तो क्योंकि हम लोग बाबा को नहीं देखते हैं, देहधारी को देख लेते हैं। जैसे यहाँ तक लाया उसके बाद बाबा रख दिया। तब बहन को बोली खिला कौन रहा था, सर्वशक्तिमान। तो वो खिलाएगा नहीं खिलाएगा वो उसका जिम्मे, हम तो, मेरी इच्छा नहीं है ना, मेरा तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। बाबा जाने, हर बात का जिम्मेवार बाबा। इतना वो बाबा को अपना बनाई थी, शिव बाबा को।
और ब्रह्मा तन द्वारा बनाई थी, इसलिए ब्रह्मा को रिगार्ड पूरा देती थी। तो बाबा कहता है तीनों ही रूप में आज्ञाकारी बनो, अर्थात सहज पुरुषार्थी है ना। अगर आप आज्ञा पे चलते तो सहज पुरुषार्थी, बस चलते जा रहे हैं, ऐसे मुड़ो बच्चे, ऐसे मुड़ो बच्चे, ऐसे करो, बस चलते जा रहे हैं, कराने वाला बाबा है। तो तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिलती है। रोज अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है ना। आप सुबह उठते हैं तो सुबह में क्या करते हैं, अभी तो थोड़ा टाइम बाकी है, बहुत जल्दी उठ गए, चलो थोड़ा देर और सो जाते है ना। बाबा जगाया है, उठ के बैठ जाना, लेकिन हम लोग बोलते सो जाते। फिर जब सो जाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत देर के बाद फिर उठते हैं, है ना। तो अमृत फिर बोलते अरे बेकार सो गए, तो मतलब संकल्प बर्बाद हो गया। तो बाबा कहता है हर समय के लिए बाबा दिया है श्रीमत, कैसे करना है। हाँ, ये भी नहीं कि 12 बजे नींद टूट गया तो 12 बजे बैठ गया, नहीं, एक श्रीमत मिला है कितने बजे से इतने बजे तक का। तो एक नियम लगा दे, जैसे 3 बजे का, तो 3 बजे उठना है। अगर 2:45 में उठ गए, 3 बजे उठना है, 2:45, तो 10-15 मिनट चलो उठ गए। लेकिन अगर आप सोएंगे 2:45 बजे तो 3:30 4:45 हो जाएगा। और अगर 4 बजे का रखते हैं तो अगर 3:45 बजे भी नींद खुल गया तो उठ के बैठ जाएं, ताकि मेरा नींद पूरा हो। मतलब जो आज्ञा है कि 4 बजे करना है तो कर लें एक्यूरेट। अब सो जाने से 4:30 हो जाएगा, नहीं। बाबा कहता है हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। नहाना कैसे है, हर चीज़ का आज्ञा, खाना कैसे है, बनाना कैसे है खाना, घर की सफाई कैसे करनी है, हर चीज़ का आज्ञा मिला हुआ है। तो आज्ञा के प्रमाण चलते रहे, किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगा। अगर नियम प्रमाण आप चलते रहेंगे तो फिर दिक्कत होगा। एक एक चीज़ के लिए डायरेक्शन मिला हुआ, कैसे आपको करना है। हर समय के मनसा संकल्प मिले हुए, कौन सा संकल्प चलाना है मनसा में, नहाने समय कौन सा संकल्प चलाते हैं, ये रथ बाबा का है। और मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, और ये एक शरीर एक मंदिर है, बाबा मैं इसे नहला रही हूँ, मैं पूज्य स्वरूप हूँ, ऐसे ऐसे करके बातें करना अपने आप से। तो वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि करे या ना करे, या राइट है कि रॉन्ग है। इसमें राइट और रॉन्ग कहाँ से आ गया, नहाना है, बाबा को याद करके नहाना, इसमें राइट और रॉन्ग क्या सोचना, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं ना। तो सोचने की भी मेहनत नहीं करो, परमात्मा आज्ञा है कि सदा श्रेष्ठ सोचो, बस सदा श्रेष्ठ सोचो, बुरा मत सोचो। तो सभी कुमार जो भी आए हैं, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं ना। बाबा से हम लोग बने बाबा के, तो वायदा किए हैं। क्या वायदा किए हैं, जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया है, बाबा तन मन धन जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है। तो कुमारों के पास तो ज़्यादा होता भी नहीं, जो है सब कुछ आपका है। तो हम सबको क्या वायदा करना है कि तन मन धन सब कुछ बाबा का, मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब मेरा नहीं है तो धन का यूज जैसे पहले लेते थे, बहुत सारा कपड़ा ले लेते थे, जेवर ले लिए, ये खा लिए, वो खा लिए, खर्च अपने ढंग से करते थे। अब जब बाबा का बन गया तो सोचते हैं कि कहीं बाबा का श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं खर्च कर रहे हैं, ये सब चेक होता है। तो आपका यह वायदा किया है ना, भक्ति मार्ग में वादा क्या करते थे, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, केवल गायन मात्र करते रही थे, यहाँ करना है। तो तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, और संबंध वो भी तो आपसे जोड़ रहे हैं ना, बाबा से ही ना संबंध। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो अब सारा रिश्ता किससे हो गया, बाबा से। अच्छा, ये वायदा पक्का किया है कि सारा संबंध बाबा से, कि घड़ी घड़ी देहधारियों से हो जाता है संबंध। तो जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो फिर मेरा क्या है, मेरा क्या है, मेरा तो मेरा बाबा है और कुछ नहीं। तो फिर मेरापन क्यों आ जाता है, जब मेरा एक बाबा दूसरा कुछ भी नहीं तो मेरापन क्यों आ जाता है। होता ही क्या है, तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर दिया। गृहस्थ वालों ने किया है,
आप लोग किए हैं कि उदासी क्यों आ जाता है, निराशा क्यों आ जाता है? अटके हुए हैं, मेरेपन में अटके हुए हैं। एक बार शरीर छूट गया ना, सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जब तक जिंदा है, चिंता तो जायज़ है, चिंता तो करना है, इसी को निकालना है। मधुबन वालों ने किया है, पक्का है ना, पूरा त्याग है ना, तन मन धन समय श्वास संकल्प संबंध सब कुछ। जब मन भी बाप का हुआ तो मेरा तो है नहीं, तो मन या मन मेरा हो गया। बाबा कहता कि मन मेरा हो गया, तन मन धन सब कुछ तेरा, तो मन मेरा हो गया क्या? नहीं ना। तो मन में व्यर्थ क्यों आता है? फिर बोलते ना व्यर्थ आ गया बाबा, क्यों आ रहा है? मेरा समझकर यूज करना है, आपको मेरा समझ के यूज करना है। एनी टाइम चेक करें, मेरा नहीं है, हम इसको यूज। बैंक मैनेजर इतना सारा धन गिनता है, लेकिन वो मेरा समझता है? नहीं, उसका 1 रुपये पे भी हक नहीं है। उसको जो पेंशन मिलता है ना महीने में, बस उसी पे हक जमाता है। वो करोड़ों रुपया गिन दे, उससे कोई फर्क नहीं। तो बाबा जो संकल्प चलाने बोलता है दिन भर, वो भल चलाओ, लेकिन अपना व्यर्थ ना चलाओ, नेगेटिव मत चलाओ। तो जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है, आप इसमें खयानत नहीं कर सकते हैं, अपना नहीं अधिकार जमा सकते हैं। फिर युद्ध किस में करते हो? मन में युद्ध करते हैं ना, करें या ना करें। बाबा केवल श्रेष्ठ संकल्प करने के लिए कहता है। तो मेरा मन परेशान क्यों कहते हो? मेरे मन में व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, मेरा मन बेचैन है, आज बहुत विचलित हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब आपका है ही नहीं तो चिंता क्यों करते हो? तो जब मेरा है ही नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करते हो तो अमानत में खयानत हो जाता है, और इसीलिए बेचैनी अनुभव करती हो। तो क्या यह अमानत में खयानत नहीं है? ये बाबा कहता है गलत है। माया का दरवाजा ही मैं और मेरापन, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे बिना ये कार्य नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा माया है, ये सबसे बड़ा माया है, मैं ही कर सकता हूँ। देखिए हजारों को संदेश देते हैं, सब क्यों नहीं आता है बाबा के ज्ञान में? हजारों को देते हैं, सब आ जाता है। कोई एक आया, हम समझते देखो हमने समझाया, हम इसको समझाए लेकर आए, ये मेरापन है। तो मैं मेरापन माया का दरवाजा है, तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आ गया? जब शरीर भी आपका नहीं तो देह अभिमान का मैं कहाँ से आ गया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहाँ से करते आते हो? ये मेरा ये मेरा ये मेरा करते रहते हैं। चिंता किस बात का? तेरा है या मेरा है? क्या है, किसका है? सब कुछ बाबा का है। तो बाप का है या सिर्फ कहने मात्र कहते हो मेरा है? बाबा तेरा है, कहने मात्र, करना नहीं है। करना है समर्पण, बाबा को समर्पण करना है ना, कि बाबा सब कुछ तेरा, केवल कहना नहीं है। कहना बाप का और मानना मेरा। बाबा क्लियर कर रहा है, ये हम लोग करते हैं, यहाँ सुनते हैं, लेकिन फिर बोलते मन मेरा बहुत परेशान है। मेरा मन, बाबा तेरा मन परेशान हो रहा, तुम समझो। फिर सिर्फ पहला वादा याद करो, ना बॉडी कॉन्शियस की मैं, ना मेरा, शरीर भान में ना मैं और ना मेरा। अगर देह आत्मिक स्थिति में मैं मेरा करना है तो बोलो मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है। ये हो गया आत्मिक स्थिति। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत ही क्या पड़ेगी? मेहनत करना पड़ेगा। आज दिन भर में बाबा इस समय ये श्रीमत दिया है, इस समय ये दिया है श्रीमत, एनी टाइम केवल बाबा के श्रीमत को याद करें। अभी झाड़ू लगा रहे, क्या सोचेंगे? झाड़ू लगाने के लिए श्रीमत मिला है क्या? क्या मिला है? हाँ, फिर मेरे घर आ गया। बाबा जैसे विश्व की, पूरे विश्व की तुम झाड़ू लगाकर सेवा कर रहे हो, तो मैं भी निमित्त बनकर से झाड़ू लगा रही हूँ। ये घर आपका है बाबा, सब सफाई हो रही है, बस मेरापन नहीं है ना। मैं आत्मा आपके बताए हुए श्रीमत पर झाड़ू लगा रही हूँ। ये घर पूरा एक विश्व है और पूरा विश्व की सफाई हो रही है ना। तो कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से ही आता, आदत पड़ा हुआ ना, मैं मेरा, मैं मेरा एकदम। अच्छा, बर्तन धोएंगे तो क्या संकल्प करेंगे? बर्तन धोने समय
अभी देखिए कि गंदा बर्तन देखेंगे, जब जूठा बर्तन देखते कैसा लगता है, उसी तरह बाबा आया, देखा कैसा लग रहा, कैसी सब आत्माएं हो गई हैं। फिर बाबा एक एक बर्तन को साफ करा, कोई चम्मच भी है, कोई कठौत है, कोई थाली है, कोई कटोरी है, सब बना हुआ है। तो बाबा आप सब बर्तनों को, हम बर्तनों को साफ करें, मैं भी निमित्त बनकर इन बर्तनों को साफ कर रही हूँ। और जब चमक जाए तो बाबा ऐसे ही ना विश्व चमकेगा। कितना सुंदर हो गया ना। तो एनी टाइम योग युक्त, तो ना आपका तन रहा, ना बॉडी कॉन्शियस का मैं रहा। तो मन में भी जो संकल्प चलते अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। एनी टाइम मिला हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब चीज़ के लिए श्रीमत मिला है। यहाँ तक कि शौच भी जाते उसके लिए भी मिला हुआ है श्रीमत। वहाँ ऐसा नहीं कि आपको शौच में गए तो व्यर्थ संकल्प चला रहे, क्या हो रहा है कैसा हो रहा है। बाबा पूरे विश्व का गंदगी निकल रहा है और आपको याद करें मेरे मन का भी गंदगी निकल रहा है। तो है ना, इसमें मजा आ रहा है आप लोगों को सुनने में। तो फालतू संकल्प करो, ये बाप की आज्ञा है क्या? सोच में करना है क्या? नहीं, हर जगह बाप का श्रीमत है। तो नहीं दिया गया है फालतू संकल्प करने के लिए। तो जब आपका मन नहीं फिर व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना, बाप की आज्ञा का अवहेलना कर दिए ना। सिर्फ एक शब्द याद करो, मैं परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। तो बाप की यह आज्ञा है या नहीं वह सोचो। हम जो सोच रहे हैं उसको सोच को पहले देखना है कि ये बाप की आज्ञा है, नहीं है, चलो निकलो बाहर। बाबा का आज्ञा नहीं है तुमको रखने का, चलो निकलो बाहर। तो जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो सदा बाप को स्वतः ही याद करता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूँ। दिन भर का मिल गया ना, हर चीज के लिए बाबा श्रीमत दिया है। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी या कभी आज्ञा से किनारा करने वाला हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? सदा आज्ञाकारी की कभी कभी आज्ञा का उल्लंघन हो सकता है, सदा है। तो बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर बाबा का संबंध ही याद रहे तो दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव होगा। बाबा माना मेरा बाबा, मेरे नजदीक का रिश्तेदार ही मेरा सब कुछ है वो। तो मंत्र मुआफिक नहीं कहो, बाबा बाबा रटते हैं लेकिन सौंपते नहीं है बाबा को। बाबा सभी आज तो हे भगवान हे अल्लाह हे गॉड सब कुछ जप रहे, लेकिन रिश्ता था यहाँ भी बाबा करने से रिश्ता नहीं है। आपका स्थिति से बाबा चेक करेगा कि आप कितना रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो वह राम कहते हैं और आप बाबा कहते हो, अंतर क्या है? लेकिन दिल से निकले बाबा आप ही मेरे सब कुछ हो और कोई कुछ नहीं। हर कर्म करने से पहले चेक करो, मन के लिए, तन के लिए, धन के लिए बाबा की क्या आज्ञा है। अब धन के लिए ये खा रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो बाबा की आज्ञा है? सब जगह बाबा की आज्ञा मिली हुई, कहाँ कैसे करना है। कुमारों को के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा दी हुई है, धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो वैसे रखना है। डेली हम लोगों को जो धन खर्च करते हैं वो बाबा को बताना है। अब हम खर्च कर दिए, बाबा ये हो गया खर्चा, ऐसे नहीं। आप चेक कीजिए कि क्या ये खर्च बाप की आज्ञा के अनुसार है। हम कर दिए खर्च, क्या बाप की आज्ञा के अनुसार है? सौंप दे बाबा को कि बाबा इतना धन है, ले जा रहे बाजार, इतना सामान खरीदना, अब तुम कैसे खरीदाओगे, कितने में खरीदाओगे तुम जानो, और एकदम सोच समझ के खर्च करना है। या जैसे आता वैसे चलाते जाओगे, जैसे आएगा वैसे खर्च करते चले जाओगे, नहीं। हर एक को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए। धन को कहाँ कैसे यूज करना है, मन को कहाँ कैसे यूज करना है, तन को कहाँ लगाना है, सारा पोता मेल होना चाहिए। आप दादियाँ जब धारणा का क्लास कराती हो तो समझाती हो ना कि धन को कैसे यूज करें, तो धन के लिए भी समझना है, पूछना है कि यहाँ कैसे यूज किया जाता है धन को। तो क्या पोता मेल रखो, तो पता है ना पोता मेल कैसे रखना है। दिन भर में चेक करो,
कहाँ कहाँ हम कैसे चल रहे हैं, फिर वेरीफाई कराना है निमित्त से कि यहाँ ऐसे हम कर्म किए हैं, सही है या गलत है। कहाँ लगाना ये मालूम है सबको? हाथ उठाओ। सबको मालूम है धन कहाँ लगाना है? तो थोड़ा हाथ उठा रहे हैं, सभी हाथ नहीं उठा रहे क्योंकि मालूम नहीं है। नए नए भी है ना यहाँ बच्चे, बाबा बोल रहा नए नए भी हैं, इसीलिए इन्हों को मालूम नहीं है तो बताना चाहिए, तो बताना है, पूछना है। एक बार बंद। तो बाबा कहता है इन्हों को यह जरूरी बताना चाहिए, क्या करना चाहिए, निश्चिंत। तो बाबा कहता है इन्हों को जरूरी बताना चाहिए, निश्चिंत हो जाएंगे, नहीं तो कि हम अच्छा कर रहे, बोझ नहीं लगेगा। अगर आप सभी निमित्त के आगे भी बता देते हैं कि कब क्या कैसे करना है, तो बाबा कहता ना कि आपके ऊपर बोझा नहीं चढ़ेगा। फिर जो निमित्त बता दिए तो उनके ऊपर बोझा चढ़ेगा कि हम कैसे खर्च कर रहे हैं। तो आप सबका लक्ष्य क्या है? कुमार माना लाइट। कुमारों को क्या बाबा बोल रहा है? एकदम हल्के रहना, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। तो बाबा कहता कुमारों को क्या रहना है? एकदम हल्के रहना है, कोई चिंता फिकर नहीं रखना है। डबल लाइट, पहला लाइट कि मैं आत्मा हूँ, और दूसरा लाइट कि जिम्मेवारी का बोझ नहीं रखना है। जिम्मेवारी का बोझ नहीं रखना, बाबा जो आज्ञा दिया बस कर देना है। कोई पैसा का बोझ बन जाए, पैसा रखे हुए इतना पैसा है, कुछ नहीं, सब बाबा को बताकर हल्के रहना है। तो कुमारों को डबल लाइट रहना। कुमार तो पवित्र हैं ही, तो उसके लिए और पवित्रता का क्या, लेकिन एक आत्मा लाइट हूँ और एक जिम्मेवारियों से भी, मतलब जिम्मेवारी निभाते हुए भी मैं लाइट हूँ। कुमारों का लक्ष्य है ना, हमको नंबर 1 आना है, ये लक्ष्य लेना है कुमारों को। तो लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी तो चाहिए। अब लक्ष्य ले लिए कि नंबर 1, तो नंबर 1 जैसा कर्म करना है। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण ही ना हो तो लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम ले रहे हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, और लक्ष्मी नारायण जैसा गुण है ही नहीं, हमारा चेहरा चलन नहीं बता रहा है, सामने वाला बोल दे रहा है। तो बाबा कहता है ये लक्षण फिर आपको डुबो देगा, जो विकारी लक्षण है। इसीलिए जो बाकी आ गया उसको सदा बुद्धि में रखकर फिर कार्य में लगाओ। बाबा एक एक दिन, एक एक पल के लिए दे रहा है। तो बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं क्या क्या? संकल्प। सबसे पहला संकल्प का खजाना, जैसे दिन भर में 10 संकल्प आपको मिला है कि आपका सिद्ध हो जाएगा। आप 10 संकल्प करने, अच्छा करने के बजाय 10 व्यर्थ संकल्प कर दिए। क्या होगा? पहला संकल्प। कैसे होगा? दूसरा संकल्प। होगा भी कि नहीं? तीसरा संकल्प। इस तरह से 10 संकल्प कर दिए, और 11वां संकल्प में बोलते बहुत अच्छा होगा। होगा फिर होगा ही नहीं, तो फिर बोलेंगे बोले तो थे बाबा बहुत अच्छा होगा, तो क्यों 10 संकल्प तो आप बर्बाद कर दिए। तो संकल्प एक खजाना, उसको चेक करो। समय भी खजाना है। समय अब पछतावे होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय के लिए कहा गया है। ये संगम युग प्राप्तियों का युग है, इसको व्यर्थ नेगेटिव में मत जाने दें। और श्वास एक एक श्वास घट रहा है हमारा, तो आपके श्वास भी बहुत अमूल्य हैं। एक श्वास भी कॉमन नहीं है, व्यर्थ नहीं गवाओ। एक एक श्वास भी आपका कीमती है। भक्ति में कहते ना, श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ ना जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, डॉट डॉट, बहुत सारे खजाने मिले हैं बाबा से, लेकिन मुख्य 3 खजाने हैं, संकल्प, समय और श्वास। आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते। चेक करो सफल हो रहा है दिन भर कि व्यर्थ तो नहीं जा रहा ना, फालतू इधर उधर की बातें करने में समय जा रहा है। अब बोलते समय नहीं मिल रहा है, समय बहुत है। आप कर्म करने लगे और मन को बाबा को याद में लगा दें और अच्छे अच्छे संकल्प करें, देखिए कितना सारा काम कर सकते हैं आप। क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होगा, आपका व्यर्थ जाने से जमा नहीं होगा। और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है, सतयुग में जमा नहीं होगा। त्रेता द्वापर कलयुग कभी नहीं जमा होगा, जो करना अभी करना है। तो चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद प्राप्त करना है, लेकिन दोनों का जमा इसी संगम पर होना है। तो क्यों ना हम संगम युग को सफल करें, क्यों ना एक एक सेकंड लगा दे। बाबा
केवल आपको याद करेंगे, आपकी जो बाबा दी हुई है श्रीमत सेवा के लिए, उस सेवा में लगा देंगे और कुछ भी नहीं सोचेंगे बाबा क्या होगा कैसे होगा, नहीं। इस हिसाब से सोचो कि संगम के समय का जीवन, छोटे से जन्म के संकल्प, श्वास, समय कितने अमूल्य हो गए। अब 100 साल का तो संगम युग है, लेकिन पूरा 100 साल तो हमारे को नहीं मिला है, नहीं मिला, बहुत थोड़ा सा समय मिल रहा है। और 5000 साल के लिए भाग्य लिखना चाहते हैं कि 1000 2000, 5000 साल का, तो कितना समय तब सफल कर लेना है, कितना समय सफल करना है। बाबा तो बोलता है एक एक सेकंड एक एक साल के बराबर हो जाएगी। आप अगर एक सेकंड उदास हुए, साल भर उदास रहेंगे। आप एक सेकंड हंसे, साल भर हंसेंगे। तो इसमें अलबेले नहीं बनना। अब बोलेंगे अलबेला, उदास होंगे क्या, सोचिएगा कि लिख रहे हैं हम। जैसा आया वैसे ही दिन बीत गया। दिन बीता नहीं, लेकिन एक एक दिन गवा दिया, एक एक दिन गवा दिया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, बचाओ, ये 5 मिनट बहुत होते हैं। समय अनुसार देखो, प्रकृति अपने कार्य में कितना तीव्र कर रही है, कुछ ना कुछ खेल दिखा रही है ना। अभी इजराइल में युद्ध हो रहा है, तो हो रहा है ना, कितना हो रहा है, कितना प्रकृति भी देखिए, कहीं बाढ़ आता है, कहीं तूफान आता है, हर तरह से आ रहा है। तो कहाँ ना का खेल दिखाती रहती है। लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। हम लोगों का है, नीचे गिर रहे हैं क्या, नीचे नहीं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कैसे बाबा बढ़ा रहा ना, कितना सुंदर। तो प्रकृति तो खेल दिखाएगी ही, लेकिन ब्राह्मण अपनी उड़ती कला का दिखा रहे हैं, उड़ती कला में जा रहे हैं कि बार बार नीचे गिर जाते हैं, नीचे गिर। कल भी बाबा बोला ना, विघन तो बहुत आएंगे, विघन से हार मत खाओ, जीत के दिखाओ। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान का रिजल्ट लिख कर दिया। उस समय आया है समुद्री लहर। बाबा कहता श्रीमत पर चलना है, सहज बाप समान बनना है। श्रीमत पर चलने वालों को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती है। श्रीमत पर चलने वालों को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती, कितना भी परिस्थिति आ जाए, कि वह श्रीमत प्रमाण चलना है। तो श्रीमत पर चलना आता है, बाबा का श्रीमत पर चलना आता है। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे, निमंत्रण मिला है अच्छा करने के लिए, स्पेशल खातरी हुई। उस समय कुमार बहुत सारे आए थे और बहुत खातरी हो रही थी मधुबन में कुमारों को, तो बहुत खातरी हुई। देखो कितने लाडले हो ना तुम बाबा के। कुमार बाबा को बहुत पसंद थे बाबा को। तो अभी आगे क्या करोगे, रिस्पॉन्ड दोगे ना। रिस्पॉन्ड देना मतलब बाबा बोला ये कर्म करना है तो करके दिखा देना है। तो यहाँ आए हो तो यहाँ के बन के जाओ, बाबा के बन के रहो। ऐसे तो नहीं है ना, यहाँ तो बहुत मज़े में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में माया आई हो? मधुबन जाने के बाद भी माया आ जाती है, माया आ जाती है। वहाँ भी जाने पर माया आ जाती है कि ये खा ले, वो खा ले, जो करना है कर ले। फिर वहाँ जाएंगे तो सोचेंगे ना क्या करना है। नहीं, एनी टाइम मन को मधुबन बना लेना है। मधुबन का मतलब जान रहे क्या होता है? मधुबन, मधु मतलब मधुरता, सबके साथ मधुरता में रहना है। बन मतलब वैराग्य, सबसे वैराग्य रखना है। तो मधुबन मन को बना लेना है। ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो, सुरक्षित हो बाबा के ज्ञान में आने के बाद? मधुबन जिसका मन बन गया वो सुरक्षित है, अच्छा है। बाप दादा खुश होते हैं। समय आएगा तो यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओगे। निर्विघ्न किसके लिए बनना हो, विघ्न विनाशक किसके लिए बनना है? हाँ, निर्विघ्न अपने लिए, कि हर विघ्न मुझे जीत दिलाए, और विघ्न विनाशक दूसरों के विघ्न विनाश करने वाले बनना है। तो विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का ही नाम है ना, हम बच्चों का ही नाम दिया गया विघ्न विनाशक। विघ्नों की हिम्मत नहीं, जो आप कुमारों का सामना कर सके, इतना बाबा दे रहा वरदान कि विघ्न आपके पास नहीं आ सकता है। तब कहेंगे आप विघ्न विनाशक हो। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं हो। विघ्न हार जाए, आप मत हारो। तो विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है?
या वहाँ जाकर पत्र लिखोगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया यहाँ आने के बाद। यहाँ सुन रहे ज्ञान, घर में गए तो घर में फिर व्यर्थ चलने लगा। नहीं, तो यही खुशखबरी लिखना। क्या? ओके बाबा, वेरी गुड, मैं विघ्न विनाशक हूँ, बहुत अच्छा हुआ बाबा मेरे साथ। तो बस एक अक्षर लिखो, ज़्यादा लंबा पत्र नहीं, ओके लिखो, ओके बस। ओ मतलब बिंदी हूँ मैं, के किंगडम का अधिकारी हूँ। ओके बाबा बता रहे, ओके का मतलब, के मतलब किंगडम, हमारा राजधानी तैयार हो गया। और ओ मतलब मैं बिंदी रूप में स्थित हूँ बाबा, आत्मा रूप में। अच्छा, मधुबन की विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई। मधुबन वालों ने अपना चार्ट भेजा, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को, आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों को नज़र में रखते, आंखों में समा कर रखते। बोलते ना कि आंखों का तारा, जिस बच्चे को प्यार करते बोलते मेरे आंखों का तारा है, तो बाबा भी अपनी आंखों में समा लेता है। विशेष कार्य मिला है और एवर रेडी भी किया है बाबा, तैयार कर दिया मुरली सुनाकर। अब 24 घंटे आपको अटेंशन देना, क्या करना है। इसकी विशेष मुबारक भी दे रहे हैं कि अगर अच्छा कर रहे हो पहले मुबारक, तुम बहुत अच्छा करोगे। तो अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा दादी से। आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना दादियों को, जैसे सारे लोग हैं ना अपना अपना चार्ट बता देते, बाबा आज ऐसे दिन भर में हुआ, तो उसी प्रमाण क्लास कराना है। तो बोलते हैं क्लास में मेरे बारे में बोला गया, नहीं, आपके द्वारा सबको संदेश दिया गया। अगर कोई गलती किया तो आपकी गलती से सबको अटेंशन खिंचाएगा कि ये गलती आप लोग मत करना। तो इस तरह से क्लास कराया जाता है। तो अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा मुबारक दे रहे कि बहुत अच्छा चल रहे हो। सच्चे दिल पर साहब राजी होते हैं। राजी होता है? सच्चे दिल पर साहब राजी होता है? हाँ जी, होता है बाबा। अच्छा, चारों ओर की बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, आज सभी बच्चों को बाप दादा नमस्ते नहीं कर रहे, ध्यान देंगे कि आज आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। सदा विघ्न विनाशक बच्चों को देते, जो दूसरों का भी विघ्न विनाश कर सके, ऐसे बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले और सदा मौज में उड़ने उड़ाने वाले बच्चों को बाबा दे रहे हैं। सभी खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। कुमारों को विशेष, अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में रहने वालों को, मतलब कुमारों में विशेष किसको दिया जा रहा है? सभी कुमारों को नहीं, कुमारों में विशेष जो अथक रहते, कोई कभी थकते नहीं, कोई भी कर्म में नाजी नहीं करते। हाँ जी, तो अथक बनकर रहना और हमेशा तैयार। हाँ करेंगे बाबा, हाँ जी बाबा। तो ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्र लगाया। बाप दादा चारों तरफ चक्र लगाए। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार है। 3 बार बाबा यूज किया, बहुत 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 प्यार है बाबा को सबसे। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। कोई बोल सकता है मेरे से कम है? बाबा का प्यार एक जैसा है। बारिश ऊपर से एक जैसा हो रहा, आप घर के अंदर कैद है तो बाबा क्या करे, बारिश क्या करे? तो आप चाहें भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं। बाबा निरंतर माला जपता है, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। तभी बाबा चुना है, एक एक बच्चे को चुना, उसके अंदर विशेषता है और उस विशेषता को देखकर बाबा याद देता है, बच्चे तुम्हारा ये विशेषता ये सेवा कराएगा, ये विशेषता ये सेवा कराएगा। तो अपने आप को विशेष समझिए। कोई भी बच्चा विशेष ना हो ये नहीं है, सभी बच्चे विशेष हैं। हर बच्चा, तो हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं। सोचिए कैसा बाप है, एक बच्चे को नहीं, तभी तो आज हर बच्चा बोलता है मेरा बाबा। क्यों बोलता है? बोलते हैं ना कि बाबा हमको बहुत सहयोग देता है, तो देता है तब ना। तो सभी को अपने को विशेष आत्मा समझना है और विशेष कार्य के लिए निमित्त भी समझना है कि जो कार्य मिले वही मेरे लिए विशेष है। ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। अच्छा, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, सदा रूहानी स्थिति में रहकर दूसरों को भी रूह देखने वाली रूहानी रूहे गुलाब बनो। और गुलाब कैसा होता है? गुलाब कैसा होता है? गुलाब बहुत सुंदर होता है। गुलाब बहुत मुलायम सॉफ्ट होता है एकदम,
और गुलाब इतना हल्का होता है कि अगर थोड़ा सा जोर से तोड़े ना तो सारा उसका पंखुड़ी गिर जाता है और बीज रूप में आ जाता है। कितना विशेषता है गुलाब के अंदर। हम भी वो गुलाब बने कि कोई भी परिस्थिति सारा कुछ निकाल दे। मैं बीज हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाबा जो कराओ ठीक है। और सबके लिए एकदम सॉफ्ट सुंदर बनना है, खुशबूदार बनना है। तो रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू मतलब आत्मा का गुण दिखे, आसुरी अवगुण ना दिखे। तो रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो क्या देखेंगे? रूह को देखेंगे। मैं आत्मा को देख रही हूँ, देहधारी को नहीं, देहधारियों के अवगुणों को नहीं। तो शरीर को नहीं देखना है, तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो, दूसरों को भी केवल आत्मा देखो। जैसे बाप ऊंची से ऊंचा है तो ऐसे उनका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा बना ना। बाबा ऊंचा है, हम बच्चों को क्या बना दिया? देवी देवता बना रहा है, ऊंचा बना दिया ना। ऐसे हम भी ऊंचे में रहे और सबको आत्मा देखे, सभी बहुत अच्छे हैं। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो, बाबा के बगीचे का श्रृंगार हम रूहे गुलाब हैं। तो आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। अगर ऐसी आत्मा समझते हैं, रूहे गुलाब बनते हैं, अनेक आत्माओं का कल्याण के निमित्त बन जाती हैं। स्लोगन है, मर्यादा तोड़कर किसी को भी सुख दिया वह दुख के खाते में जमा हो जाएगा। सीता का दिखाते ना, सीता लक्ष्मण रेखा को लांग गई। हम भी क्या करते? लक्ष्मण रेखा को पार कर लेते। बाबा का श्रीमत कल भी आया था ना कि संगठन को लेके चलना है, संगठन को लेकर चलना है, यही श्रीमत है। और हर एक का विशेषता देकर हमें बाप के श्रीमत पर चलकर संगठन के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण करना। अकेले नहीं, अकेले नहीं। हर बेटा बोल देना कि हम अपना करेंगे, हम अपना करेंगे, वैसे नहीं। आज एक मधुबन से डायरेक्शन हो रहा, तब तो इतना विशाल रूप ले रहा ब्रह्मा कुमारियों का। तो एक संगठन बनाकर चलना हमें। तो मर्यादा नहीं तोड़ना, नियम मर्यादा नहीं तोड़ना है। तो बाबा कहता नियम मर्यादा तोड़कर किसी को सुख नहीं देना, छोड़ दो सुख देना। अगर मर्यादा टूट रहा है तो दुख का खाता समाप्त हो जाएगा, नहीं तो दुख का खाता बढ़ जाएगा। ओम शांति।